राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ गोरखपुर किस लिए जा रही हूँ वो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि आज मेरी चौरी चौरा से 8:40 की ट्रेन है। तो उसी से मैं जा रही हूँ गोरखपुर। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं और फिर मैं आपसे गोरखपुर चल के ही बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ गोरखपुर। और गोरखपुर आज मेरे भाई के वहाँ, आज नहीं कल मेरे भाई के वहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, तो उसी के लिए मैं गोरखपुर आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज दिख रहा होगा। जी हाँ, मैंने यहीं से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की है और इस कॉलेज को देख के मेरी पुरानी सारी यादें ताज़ा होगी। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं अपने कॉलेज का कॉलेज टूर भी कराऊंगी। तो अभी मैं पहुँच जाती हूँ घर पहुँच के मैंने देखा कि यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ हो रही थी। मीन्स सारी नहीं, ऑलमोस्ट कुछ तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पंडित जी ने एक दिन पहले से ही कुछ तैयारियां कर रखी थी और बाकी की तैयारियां कल होंगी। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन भी आ गया जब श्याम अपने नए घर में प्रवेश करेगा। और श्याम हम बहनों के साथ और अपनी वाइफ के साथ घर में प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि वो उसका मानना है कि घर में अगर पूरे परिवार के साथ प्रवेश किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हम सब ने अपने हाथों में किसी भगवान की प्रतिमा ले रखी है। जैसे मैंने तुलसी माता को उठा रखा है, छोटी दीदी ने विष्णु भगवान को लिया है, बड़ी दीदी ने गंगा जल लिया है और आरती ने लड्डू गोपाल ले रखा है। तो इस तरीके से हम सब ने कुछ न कुछ किसी न किसी भगवान की प्रतिमा ले रखी है। और अब हम इन्हीं लोगों के साथ गृह प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले द्वार पे गौरी और गणेश भगवान की पूजा होगी, उसके बाद ही हम गृह प्रवेश करेंगे। अभी पंडित जी यहाँ पे गौरी माता और भगवान गणेश की पूजा करा रहे हैं। गौरी माता और भगवान गणेश की पूजा के बाद अब आती है बारी गौ माता की पूजा की। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइट कलर की छोटी सी बछिया खड़ी है। जी हाँ, तो सबसे पहले इस बछिया की पंडित जी पूजा कराएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे से बछिया की पूजा कराई। बहुत अच्छा लग रहा था घर में, जब ऐसी अच्छी चीज़ों से जब हम घर में गृह प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ भी जब बछिया की पूजा हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले बछिया को घर में घुमाया जा रहा है और उसके बाद ही हम सब घर में प्रवेश करेंगे। अब आती है बारी भांजी की पूजा करने की, क्योंकि भांजी ब्राह्मण स्वरूप होती हैं। तो घर में प्रवेश करने से पहले भांजी की पूजा होती है। तो यहाँ पे श्याम ने भांजी की पूजा की और भांजी के रूप में सबसे छोटी जो भांजी थी वो मेरी बेटी थी मिष्टी, तो उसकी पूजा हुई। और साथ में श्याम की भी बेटी खड़ी हो गई थी। तो दोनों की श्याम ने बहुत अच्छे तरीके से पूजा की, उनको तिलक किया, उनका पाँव छुआ, उनको दक्षिणा दिया। तो इस तरीके से इन सब कामों को करते हुए श्याम ने अपनी वाइफ के साथ इस घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद पंडित जी ने किचन में आरती और श्याम से चूल्हे की पूजा कराई और अग्नि देवता को प्रणाम करने के बाद आरती ने इस चूल्हे पे खीर बनाया और उसके बाद हम तीनों बहनों ने मिलकर प्रसाद का और भी जो सामान था वो बनाया। चूल्हे की पूजा करने के बाद श्याम और आरती चले गए
पूजा करने, क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा बहुत लंबी चलती है तो इसीलिए टाइमली बैठना होता है। तो ये दोनों पूजा में बैठ चुके थे और यहाँ पे पूजा स्टार्ट भी हो गई थी। और दूसरी तरफ किचन में मैं, मेरी छोटी दीदी, बड़ी दीदी, हम तीनों ने मिलके पूजा का प्रसाद बनाया, जैसे कि बखीर, पंजीरी, पूरी, इस तरीके से जो भी कुछ बनता है वो हम तीनों बहनों ने मिलके बनाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ बखीर बना रही हूँ, गुड़ की बखीर बना रही हूँ। मैं बता दूँ, गुड़ की बखीर में दूध नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ कि गुड़ की बखीर में दूध नहीं पड़ता है, केवल चावल होता है और गुड़ होता है। छोटी दीदी आटा गूँथ रही है क्योंकि उसे पूड़ी बनाना है, बड़ी दीदी ने पंजीरी बनाया। तो इस तरीके से हम तीनों ने मिलके पूजा का जो भी प्रसाद था वो तैयार किया। बाद में मामी जी भी आ गई थी हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ, श्याम ने हम तीनों को नेक भी दिया। तो बहुत अच्छा लगता है घर की इन छोटी छोटी रस्मों को करना और खूब इंजॉय करना। मीन्स मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसीलिए अपने घर का फंक्शन कभी नहीं छोड़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ पूजा भी हो चुकी थी, आरती भी हो चुका था और अभी यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, क्योंकि एक बार ब्राह्मण भोजन कर लेंगे उसके बाद शाम को सारे लोग करेंगे। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देकर श्याम ने बहुत ही सम्मानपूर्वक उनकी विदाई की। और घर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोग आ चुके हैं और घर के इन्हीं सब फंक्शन में ही तो हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, वरना आजकल किसके पास टाइम है मिलने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मणों को श्याम दक्षिणा दे के उनके पाँव छू रहा है। और इस तरीके से आज दोपहर की पूजा समाप्त होती है। शाम के टाइम खाने पिलाने का कार्यक्रम है। ये है मेरे भाई का घर। एक्चुअली ये अभी कंप्लीट नहीं बना है, अभी ग्राउंड फ्लोर ही बना है। और सभी ने डिसाइड किया था कि एक बार गृह प्रवेश की पूजा हो जाए, उसके बाद उसमें जाके ये अपना घर बनवाते रहेंगे। तो इस तरीके से आज गृह प्रवेश की पूजा पूरी होती है। और कल की पार्टी अभी बाकी है। कल श्याम की छोटी बेटी के मुंडन के उपलक्ष्य में श्याम ने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।